Whether I personally like it or not, it is clear beyond a shred of doubt that Prime Minister Narendra Modi's recently held state visit to the US was a huge success. And there are many aspects of their bilateral relations which should be worrying for Pakistan and China as well. अब देखिए ना, इसमें बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तरफ तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं, चलो एयरक्राफ्ट इंजन्स बनते हैं, वो एक बात है, लेकिन अब वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया को शिफ्ट कर रहे हैं, वो जो टेक्नोलॉजी है, वो बहुत खतरनाक किस्म का हथियार है। ये वो हथियार है जो कि अमेरिकन यूज करते हैं कत्ल करने के लिए। ये रोशनदान के जरिए, खिड़की के जरिए किसी भी घर में जाके और स्पेसिफिक उसी आदमी को कत्ल कर सकता है जिसको कत्ल करना चाहते हो। ये इंडिया सारे, ये हमारी जो पाक फौज है, इसको 3 दिन तो सोने नहीं देते। एनिमी अटैक, इंडिया ने अटैक कर दिया। अच्छा, आपको भी पता है इंडिया कौन सा हमारा दोस्त है। और आप यकीन माने पाकिस्तान में मातम मनाया जा रहा है। खत्ते की बदलती हुई सूरत हाल में अमेरिका को भारत से वाबस्तगी नुमाया हो रही है। ये दोनों ममालिक न सिर्फ करीब आ रहे हैं बल्कि पाकिस्तान पर तनकीद भी अब कर रहे हैं। और इन्होंने, आप सोच के देखिए मोदी जी ने क्या किया वहां पर। एंड चाइना अंडरस्टैंड्स दिस कि इंडिया चाइना को बीट करने की कोशिश कर रहा है, टेकिंग द स्पेस, एंड वही इसको रटल कर रही है। दैट इज, वो इनको पिंच कर रही है अभी। ये मैं समझता हूँ कि ये एक भारत के लिए एक अच्छी बात है। अमेरिका अब ये चाहता है कि चाइना के बजाय इंडिया में जो है अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट किया जाए, स्पेशली सेमीकंडक्टर्स की, स्पेशली एयरक्राफ्ट इंजन्स की, जो हाईटेक इंडस्ट्री है उसको वो अब इंडिया शिफ्ट करना चाहते हैं। उस सिलसिले में इन्होंने एग्रीमेंट्स किए हैं। लेकिन इसके साथ ही अब वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया को शिफ्ट कर रहे हैं जो लेटेस्ट ड्रोन्स हैं। वो जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया को उन्होंने ये कहकर वो दे रहे हैं कि ये ड्रोन्स जो हैं ये चाइना को की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी सो कॉल्ड जो है उसको कंटेन करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, जबकि चाइना की कोई एक्सपेंशनिस्ट जो है ना वो ऐसी पॉलिसी नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या इंडिया जो है वो इन ड्रोन्स से, जो 30 ड्रोन्स वो लेगा अमेरिका से, ये ड्रोन्स जो हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप देखें। इस तरीके से एक एस्केलेशन होगी, यहाँ पर एक आर्म्स रेस दोबारा शुरू होगी। ये ड्रोन्स बहुत खतरनाक किस्म का हथियार है। ये वो हथियार है जो कि अमेरिकन यूज करते हैं कत्ल करने के लिए। इसको मुख्तलिफ मुल्कों में, अफगानिस्तान में इन्होंने इस्तेमाल किए, पाकिस्तान के इलाकों में इस्तेमाल किए, लेकिन ये इंतहाई खतरनाक टेक्नोलॉजी है। इससे आप किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, किसी एक आदमी को भी टारगेट कर सकते हैं, और इसमें ऐसे मिसाइल्स यूज होते हैं जिससे कि इन्होंने अलकायदा के खिलाफ इस्तेमाल किया। ये रोशनदान के जरिए, खिड़की के जरिए किसी भी घर में जाके और स्पेसिफिक उसी आदमी को कत्ल कर सकता है जिसको कत्ल करना चाहते हो। अब अगर जो है इंडिया कल को इस तरह का जो है ड्रोन इस्तेमाल करता है और वो कहता है कि पाकिस्तान में फलानी जगह एक आदमी बैठा हुआ है, इसने इंडिया पे हमला किया है, और वो उस पर हमला करते हैं, उस ड्रोन के जरिए करते हैं, मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा? तो इस तरीके से एक एटमी जंग छिड़ सकती है दोनों मुल्कों के दरमियान, इस तरह के खतरनाक हथियार जो है इंडिया को देने से। तो आज मैं जानना चाह रहा था, मैंने कहा यार पता करो, सुमित जैन साहब बीजिंग में है, सारा कुछ तो चीन के लिए हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है, लेकिन शी जिनपिंग को जितना मर्जी इंडिया ने विन ओवर करने की कोशिश की, शी जिनपिंग हाथ नहीं आए थे। देखिए चाइनीज कभी भी हाथ नहीं आते, और ये भी मोदी जी हैं, राहुल गांधी नहीं है, ये भी जल्दी से हाथ नहीं आने वाले। चाइना ने राहुल गांधी को तो पटा लिया था 2008 में और एग्रीमेंट्स करवा लिए थे, मोदी जी से करवा के दिखाएं। चाइना वो चाइना नहीं है जो 2019 में था। तो आई वुड से चाइना 2019 में मच स्ट्रॉन्गर था आज की बदले। आज इनकी हालत बहुत खराब है, इनकी इकोनॉमी बिल्कुल हिली पड़ी है। आप यहाँ पे मार्केट में जाके देखेंगे हर दूसरी तीसरी दुकान बंद हो रही है। मैं आपको अगर वीडियो दिखाऊं यहाँ पे मॉल्स की, दिन के प्राइम टाइम जब यहाँ पर हजारों लोग होते थे, वहां पे मैं अकेला फिर रहा होता हूँ, बिकॉज देयर इज नो बायर, मनी नहीं है यहाँ पर। सो 2019 का चाइना और आज के में फर्क है, दे आर ब्रोकन इकोनॉमी एट द मोमेंट। सो सेकेंडली इंडिया जो जा रहा है वहां पर, मैं कि मोदी जी बैठे हैं, ये वो हथियार खरीदने का इंटरेस्ट नहीं है इनका, अमेरिका ऑफर कर रहा है, इट इज फॉर अस टू डिसाइड कि हमने लेना है कि नहीं लेना। अभी जो मोदी जी गए हैं वहां पर, ही अंडरस्टैंड्स कि मेरे एडवर्सरीज कौन है, मेरे और चाइना के बीच में क्या गैप है, और जो आगे की वॉर होगी वो किस लेवल पर होगी। So he is not talking of हथियार only. He is saying मुझे स्पेस, मुझे साइबर सिक्योरिटी, he is talking of these things. और कोई इमेजिन नहीं कर सकता था एक चाय वाला ऐसी बातें करके ऐसी चीजों के बारे में बात करेगा, वो भी अमेरिका में बैठकर। You know, it's a different perception. He understands मुझे कंट्री को स्ट्रांग करने के लिए क्या चाहिए। और शायद चीमा साहब आप एक चीज पे तो एग्री करेंगे,
चाइना ने 3 साल में एक चीज तो दिखा दी कि युद्ध जो है वो हथियारों से नहीं होगा। एक छोटा सा इनविजिबल वायरस भी पूरी दुनिया को रोक सकता है। सही कह रहे हैं। तो ये, और इन्होंने, आप सोच के देखिए मोदी जी ने क्या किया वहां पर अमेरिका में। वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो किसी प्रधानमंत्री ने आज तक इंडिया के कभी करी नहीं है। हम हमेशा कुछ लेने जाते थे, भी कुछ मिल जाएगा वहां से। ही इज गोइंग देयर टू टेक एंड गिव। ही इज सेइंग यू कम take advantage of us and see what you can do for us and what we can do for you. And China understands this कि इंडिया चाइना को बीट करने की कोशिश कर रहा है, taking the space जो वर्ल्ड से वो अपनी लूज कर रहा है। इंडिया इज गोइंग टू टेक दैट, एंड वही इसको रैटल कर रही है, वो इनको पिंच कर रही है अभी। Whether I personally like it or not, it is clear beyond a shred of doubt that Prime Minister Narendra Modi's recently held state visit to the US was a huge success from his political perspective as well as from India's perspective at large. And there are many aspects of their bilateral relations which should be worrying for Pakistan and China as well, because India is all set to get military equipment, armed drones from the US. And then India is also all set to get advanced technology from the US. So Pakistan and China will have to revisit, recalibrate, and see how they do not allow India to pose threats to our security, to our or to the peace in general.